ये भी लाइट ब्लिंक कर रहा है और इसकी लाइट भी देखें आप सही से, ये देखिए लाइट इसका भी ब्लिंक हो रहा है। जियो फाइबर सेटअप बॉक्स के रिमोट के बारे में बात करने वाले हैं। पेयरिंग करना हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। पेयरिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। इस तरह का ये देखिए रिमोट है, ये नेटफ्लिक्स यूट्यूब वाले हैं और इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं और इसको कैसे पेयर करते हैं, सेटअप बॉक्स के साथ कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। हम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस तरह का ये रिमोट आ जाता है नेटफ्लिक्स यूट्यूब वाले। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये रिमोट कंट्रोल आ जाता है, ये वॉइस कॉलिंग वाला रिमोट आ जाता है और इनके ये फंक्शन देखें, ये नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह आ जाता है। और इसको पेयरिंग करने का बहुत ही जेन्युइन तरीका मैं, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। ये इससे पेयरिंग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आप इसको पेयर कर सकते हैं सेटअप बॉक्स के साथ। क्या होता है, जैसे कि हम ये रिमोट परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद इसको पेयर करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है जियो फाइबर जो हम लगाते हैं तो उसमें तो हम जो भी आता है कंपनी के बंदे वो पेयर करके चले जाते हैं, आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी इनकेस आपका रिमोट ख़राब हो गया, आपने नया परचेस किए तो उसको पेयर करना होगा। जब आप परचेस करेंगे नया रिमोट तो इस तरह काम नहीं करेगा, ऐसे चलेगा नहीं। जब आप परचेस करके लेकर आएंगे तो ये हम जैसे सेल वगैरह डाल के हम इसको चलाएंगे, नहीं चलेगा। पेयरिंग करना होता है, पेयरिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह पेयर करेंगे, आपका रिमोट बिल्कुल जेन्युइन तरीका से ये पेयर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से पेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सारा फंक्शन सब कुछ एकदम ए टू जेड मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे चलाना होता है, कैसे यूज करना होता है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मैं सारा प्रोसेस दिखाऊंगा और बताऊंगा, सेटअप बॉक्स के साथ भी करके हम मैं दिखाऊंगा सेटअप बॉक्स में कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, सारा फंक्शन मैं बताऊंगा। तो इसको जो है पहले पेयर करना होता है, सेटअप बॉक्स लगा के हम उसको दिखाएंगे। रिमोट ऑपरेट करने का मैं फुल प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, वीडियो की पूरी देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इस तरह अगर स्किप करके देखेंगे कुछ बात आपको रह जाएगी तो आप पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके साथ हम पेयर करेंगे तो कैसे करना होगा, ये म्यूट और ओके दबा के रखें, ये प्रोफाइल या ओके दबा के रखेंगे, इससे भी हो जाता है। लेकिन इस तरह अगर नहीं हो पाता है, इसको हम पावर देते हैं पहले। ये पावर हम देने के बाद इसमें देखिए हम ये लाइन आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें सेल डालेंगे। सेल डाल के हम सेल डालने के बाद जैसे कि ये देखें आप इसको प्रेस करेंगे, ये लाइट ब्लिंक हो रही है लेकिन इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये देखिए आप, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अभी जैसे कि हम बटन दबाएंगे, कोई सा भी बटन दबाएंगे तो ये इसका रिस्पॉन्स इसके साथ नहीं, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इसके साथ पेयर नहीं हुआ। अभी हम पेयर कैसे करेंगे, पेयर करने का बहुत ही जेन्युइन तरीका और बहुत ही बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको क्या करना, आपने ये म्यूट और ओके दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है 5 से 7 सेकंड के लिए, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में ये हो जाता है। मैं पहले ये म्यूट और ओके में एक दो और फंक्शन मैं बता देता हूँ आपको। तो ये म्यूट और ओके करेंगे, इससे भी पेयरिंग हो जाए। अभी जैसे कि हम दबा रहे हैं तो ये कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। देखिए सेटअप बॉक्स के साथ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। नहीं तो ये लाइट जैसे हम कोई सा ही बटन दबाएंगे तो इसकी लाइट भी झिलमिल होगी, जैसे इसकी लाइट भी ब्लिंक कर रही है ऐसे ये भी ब्लिंक होगी। तो अभी हम देखें ये लाइट बटन दबा रहे हैं, इसकी लाइट तो ब्लिंक हो रही है लेकिन इसकी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये इसके साथ पेयर नहीं है, ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाया। तो अभी हम इसको पहले पेयर करेंगे, तब ये लाइट इसको जो कोई सा भी बटन हम दबाएंगे, कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ ये लाइट भी ब्लिंक करेगा, तो इसके साथ ये चल पड़ेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये नहीं हो पा रहा, तो अभी मैं आपको ये बटन जैसे कि हम म्यूट और ओके करके देखेंगे, इससे नहीं होता है ना, तो मैं और भी तरीका मैं बता देता हूँ। उससे जेन्युइन वो भी है, वो भी बहुत सिंपल तरीका वो बताऊंगा, उससे भी बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये इसको म्यूट और ओके को हम प्रेस करेंगे, ये देखिए इसको हम दबा के रखते हैं। ये देखिए लाइट 2-3 बार झिलमिल होगी, ये बंद हो जाएगा, समझ लो ये पेयर हो जाएगा, ये पेयरिंग इसके साथ हो जाएगा। अभी तो लाइट ये अप डाउन हो रही है, ये ब्लिंक कर रहा है, 2-3 बार लाइट ये ब्लिंक करेगा और बंद हो जाएगा, तो समझ लो ये पेयर हो गया। ये देखिए म्यूट और ओके, ये देखो लाइट ब्लिंक हुई और ये बंद हो गया, लाइट बंद होगी। अब ये देखें इसके साथ ये कनेक्टिविटी अभी भी नहीं हुआ, ये देखें ये पेयर नहीं किया। अब क्या करेंगे हम, दूसरा फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसको पावर पहले हम इसको बंद करेंगे। ये देखो पावर बंद कर दिए। अब इसको हम दोबारा फिर से लगाएंगे और इसको हम पहले हम बता देते, जैसे यहाँ पे रीसेट वाला पिन होता है, रीसेट वाला स्विच होता है, तो इसमें ये स्विच इधर नहीं है, इसको हम पलटेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है और यहाँ पे छोटा सा देखिए हॉल है, यहाँ पे रीसेट पिन होता है, रीसेट वाला बटन लगा होता है। इसको हम एक बार प्रेस करेंगे,
पावर देने के बाद जैसे इसमें पावर आ गई है, तो इसको पावर देने के बाद इसको रीसेट पिन को एक बार प्रेस करेंगे और प्रेस करके अभी ये देखिए बहुत ही आसानी से ये पेयर हो जाएगा। अभी जैसे कि हम देखिए अभी ये लाइट ब्लिंक हो रही है, अभी भी देखिए ये काम नहीं कर रहा। अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो अब क्या करना है, सिर्फ ये रीसेट वाला पिन को एक बार प्रेस करेंगे पावर देने के बाद। पावर देने के बाद एक बार रीसेट पिन को प्रेस करेंगे और ये ओके वाला बटन है, ये देखिए आप, ये ओके वाला बटन को प्रेस करेंगे कोई 5-7 सेकेंड के लिए। तो इसको हम प्रेस करके रखते हैं। ये देखिए आप, प्रेस करने के बाद ये लाइट 2-3 बार झिलमिल होगी। यहाँ पे देखिए लाइट अभी नहीं है, अभी देखिए लाइट 2-3 बार ये झिलमिल करेगा, ये ब्लिंक करेगा और ये बंद हो जाएगा। ये देखिए लाइट झिलमिल होकर बंद हो गया। अभी ये देखें कोई सा भी बटन दबाएंगे इसके साथ, ये देखें ये भी लाइट ब्लिंक कर रहा है और इसकी लाइट भी देखें आप सही से, ये देखिए लाइट इसका भी ब्लिंक हो रहा है, ये देखें। अब इस लाइट का भी देखें आप, इस पर भी आप नज़र मारे, जैसे कि हम कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइट देखिए, ये देखिए ब्लिंक हो रहा है। अभी इसकी भी लाइट ब्लिंक हो रही है और इसकी भी लाइट ब्लिंक हो रही है। देखिए इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, पेयर हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताया। तो इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। देखिए जेन्युइन तरीका है ये, बहुत ही आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है क्या कि रिमोट इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट कारण भी ये नहीं हो पाता। तो आप क्या करें, एक बार कोशिश करना चाहिए। जैसे कि हमारा रिमोट चलते चलते ये काम करना बंद कर देता है, ये चलते चलते बंद हो जाता है, ये रिमोट काम नहीं करता, नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, इसको पावर एक बार बंद करनी है, फिर से इसको पावर देनी है। पावर देने के बाद वो रीसेट वाला पिन को एक बार प्रेस करके और ओके प्रेस करके रखेंगे। उससे आप पेयर करके देखा, अगर पेयर हो जाता है तो आपका ये रिमोट फिर से काम कर जाएगा। नहीं होता है तो आपको नई रिमोट परचेस करना पड़ेगा, नया रिमोट लाइएगा। नया रिमोट लाने के बाद आपको पेयरिंग फिर से करना पड़ेगा। पेयरिंग के बगैर ये काम नहीं करता, नहीं चलता। तो पेयरिंग का बहुत ही जेन्युइन तरीका मैंने आपको बताया और दिखाया। इस तरह से आप पेयरिंग करके यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।